हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। और आज एसएससी एमटीएस जो कि मॉक टेस्ट नंबर 1 अंतिम प्रहार मैं लेके आया दोस्त। आप यकीन मानना दोस्त, सब एसएससी एमटीएस में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है मैं लेकर आया हूं दोस्त। 30 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है, 30 सितंबर से। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में कोई कमियां ना रह जाए दोस्त। मैं आपको एग्ज़ाम एनालिसिस कराने वाले हूँ। एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है मैं सारा का सारा क्वेश्चन लेके आया दोस्त। आप केवल हमारे पर भरोसा करके आप ज़रूर वीडियो देखें दोस्त। यकीन मानना दोस्त, आपको क्वेश्चन देखने के बाद अगर मज़ा ना आए दोस्त तो फिर कहना, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में लेकर आता हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली उन महिलाओं की यानी कि व्यवहार को दर्शाता है जिनके यानी कि जीवन साथी घर से दूर चला जाता है। देखो एसएससी एमटीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चन है कि मटकी, बिरहा और अल्पाक और पाइका। तो इसका आंसर आ जाएगा बिरहा आ जाएगा, ठीक है दोस्त। आपको कैसा क्वेश्चन लगा, मज़ा आया नहीं आया दोस्त? आप इसका एक्सप्लेनेशन अब देखिए क्या क्या मैं क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है। अच्छा देखिए इसका आंसर तो आ जाएगा बिरहा। देखिए दोस्तों, जो बिरहा नृत्य शैली है जो केवल पुरुषों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। कभी अगर पूछे कि जो बिरहा नृत्य है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो पुरुष के द्वारा। अच्छा, बिहार से और सारा कौन कौन सा नृत्य है तो साम चकेवा, जाट जाटिन, पनवारिया, ठीक है, विदेशिया। ये सारा क्वेश्चन जो सो बिहार से आने की संबंधित शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है दोस्त। एक दोस्त आपने पढ़ा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने उसका एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक राजकीय नृत्य है, ठीक है। राजस्थान का राजकीय नृत्य है, तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा? इसमें से आंसर आ जाएगा घूमर, ठीक है। जो घूमर है से एक प्रकार से राजस्थान की राजकीय नृत्य है, ठीक है। अच्छा, कालबेलिया भी राजस्थान का है, ठीक है। कालबेलिया भी है सो राजस्थान का। अच्छा, कालबेलिया कब यूनेस्को में शामिल हुआ तो 2010 में शामिल हुआ, ठीक है। 2010 में शामिल हुआ यूनेस्को में, ठीक है। अच्छा दोस्त, अब थोड़ा जानते हैं कि सर राजस्थान से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसका सबसे पहले तो घूमर राज आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए घूमर जो नृत्य है प्रिय अन्य विशेष अवसरों जैसे विवाह, समारोह, त्योहारों पर किया जाता है, ठीक है। घूमर जो कि नाम हिंदी शब्द यानी घूमना से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, जो कच्ची घोड़ी, कठपुतली एवं कालबेलिया सब राजस्थान का एक लोक नृत्य है, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए दोस्त कि आने की जो अगर कच्ची घोड़ी पूछे, कठपुतली पूछे, कालबेलिया पूछे, सारा का सारा कहाँ है तो राजस्थान का लोक नृत्य है। अच्छा, तेरह ताली पूछे तो ये भी एक राजस्थान का ही लोक नृत्य है जो कि कामड़ा जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि जो असद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए उसे जाना जाता है, जो कि एसएससी सीपीओ 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्त। सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। आपको क्वेश्चन देखने के बाद अगर मज़ा नहीं आता होगा ना दोस्त तो फिर मेरे को कहना। सब लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर आए ताकि आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। वायलिन आया, तबला, सितार, रुद्रवीणा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रवीणा। अच्छा, मैं तो चलिए रुद्रवीणा इसका आंसर आ जाएगा। अब जानते थोड़ा इसमें रुद्रवीणा से और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उस्ताद जो असद अली खां जो कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के उच्च श्रेणी के कलाकार थे, ठीक है। जो असद अली रुद्रवीणा से संबंध है सो आकाशवाणी और दूरदर्शन की यानी कि उच्च श्रेणी के कलाकार थे, ठीक है। अच्छा, असद अली को जो प्राप्त पुरस्कार, देखो दोस्त ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान के लेना क्योंकि एसएससी में बहुत सारा ऐसे लोग जो कि फॉर्म भरे हैं तो इस तरह से क्वेश्चन जरूर देता है, ठीक है। जैसे इसको असद अली खान को पद्म भूषण पुरस्कार 2008 को प्राप्त हुआ था, तानसेन पुरस्कार 1994 को मिला था और संगीत नाटक अकादमी 1977 को इसे प्राप्त हुआ था। ये आपको तीनों डाटा याद करना है। असद अली खान जो रुद्रवीणा से संबंध रखता है, ठीक है। पद्म भूषण 2008, तानसेन सम्मान वर्ष 1994 और संगीत नाटक अकादमी 1977 को, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि जो प्रसिद्ध वादक यानी कि पंडित जो राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सारंगी, ठीक है। अच्छा, सरोद से अगर पूछे तो अमजद अली खान, अमान अली खान, अयान अली खान,
ठीक है, अलाउद्दीन खान, ये सारा का सारा सरोद वादक से संबंधित, ठीक है। सरोद से पूछे तो अमजद अली खान, अमान अली खान, अयान अली खान, अलाउद्दीन खान, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सारंगी, ठीक है, जो कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सारंगी से, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलते हैं, लेकिन इसके बारे में पहले एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, ठीक है, कि पंडित जो राम नारायण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सफल सारंगी वादक बने, ठीक है। अच्छा, जो शैली है, सो शैली की शैली से वो करता था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। जो पंडित राम नारायण है सो किस शैली से आने की करता है, किस शैली से संबंध रखता है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। और इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए पंडित राम नारायण जो कि किस शैली से संबंध रखता है, तो हिंदुस्तानी संगीत, शास्त्रीय संगीत से। अगर इससे पूछे कि पद्म विभूषण कब दिया, तो 2005 में, और पद्म भूषण पूछे तो 1991 में, ठीक है, कि पंडित राम नारायण को जो पद्म विभूषण दिया सो 2005 में, और पद्म भूषण पूछे तो 1991 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अच्छा पद्म श्री अगर पूछे तो 1976 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप को समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा जो उमा शंकर कहाँ से संबंध है, तो कथक से। कथक कहाँ सर, यूपी से। यूपी आने की एक उत्तर भारत, ठीक है, यानी कि उत्तर भारत से संबंध रखने वाला जो शास्त्रीय नृत्य है सो कथक है, ठीक है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, मणिपुर मणिपुरी, ओडिशा, और भारतनाट्यम जो सो साउथ इंडिया का एक साउथ शास्त्रीय नृत्य। और बहुत बार पूछा जाता है कि 8 जो शास्त्रीय नृत्य हमारे हैं उसमें से कौन कौन सा ऐसा है जो साउथ में प्रेजेंटेशन करता है, कौन कौन सा ऐसा जो ईस्ट में होता है, कौन सा है जो नॉर्थ साइड में मनाया जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। जो कि कथक कहाँ मनाया जाता है, उत्तर में, भारतनाट्यम साउथ में, ठीक है, मणिपुरी ओडिसी ये शायद आपको नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाता है, ठीक है। और युमा जो शर्मा है सो यानी कि किस समृद्धि के लिए जाना जाता है, तो उससे यानी कि कथक के लिए, ठीक है, कथक के लिए इसे जाना जाता है। अच्छा, अगला थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि जो उमा शर्मा एक कथक नृत्यांगन और कोरियोग्राफर और शिक्षिका है, ठीक है। 1973 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की नृत्यांगना है। दोस्त, जो उमा शर्मा है सो कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर शिक्षक है, ठीक है। अच्छा, वर्ष 1973 में उसे भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र है। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना, ठीक है। अच्छा, वर्ष 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और साहित्य कला परिषद से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। अखिल भारतीय विक्रम परिषद काशी द्वारा सृजन यानी कि मनीष उपाधि भी से सम्मानित किया गया है उमा शर्मा, ठीक है। उमा शर्मा से आपको क्या याद रखना है कि 1973 में उसे भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम आयु की नृत्यांगना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायकी को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो आंसर आ जाएगा लता मंगेशकर, ठीक है। उसी प्रकार से पंडित रविशंकर का आता है, पंडित रविशंकर को 1999 में दिया गया था, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी दोस्त, ठीक है। लता मंगेशकर से आप थोड़ा जानते हैं, ठीक है, कि लता मंगेशकर को पद्म भूषण 1969 में, पद्म विभूषण 1999 में मिला, ठीक है। कि लता मंगेशकर जी को पद्म भूषण पूछे तो 1969 में, पद्म विभूषण 1999 मिला। 1974 में जो रॉयल अल्बर्ट हुआ था ना फॉर्म वाली प्रथम यानी कि भारतीय बनी थी। 1989 में उसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। 2001 में भारत रत्न, जो कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे क्वेश्चन में बताया गया है कि जो लता मंगेशकर के सम्मान में लता दीनानाथ जो मंगेशकर पुरस्कार है सो प्रथम बार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। अच्छा, जो लता यानी कि दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है सो किस सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो एमपी के सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो चापचारकूट चापचारकूट जो त्यौहार है सो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो चापचारकूट कहाँ मनाया जाता है, तो मिजोरम में। जो कि ये सीपीयू 2023 का क्वेश्चन सब लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ दोस्त, कहीं ना कहीं आपके लिए मैं लेकर आया हूँ
ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो चापचारकूट मिजोरम से, ठीक है। अच्छा, जानते हैं कि जो मिजोरम से और क्या क्या जाना जाता है, ठीक है। देखो, चापचारकूट आने की प्रति वर्ष मार्च के महीने में यानी झूम की खेती आने की पूरी होने पर फसल उत्सव की मनाया जाता है। मिजोरम के अन्य त्यौहार पूछे तो एंथोरियम उत्सव, पालकूट, थालफवांगकूट, ये सब यानी कि आपको याद होना बहुत ज़रूरी दोस्त, ठीक है। एंथोरियम महोत्सव, पालकूट, थालफवांगकूट, ठीक है। अच्छा, मेघालय के प्रमुख त्यौहार थोड़ा वांगला त्यौहार, सेंटकूट, नोंगकरेम उत्सव, ठीक है। ये सब मेघालय में मनाया जाता है। थोड़ा सॉरी करना दोस्त। मेघालय का कौन कौन से, तो वांगला त्यौहार, नोंगकरेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो वारली चित्रकला है, ठीक है, जो वारली चित्रकला है सो भारत के किस राज्य का एक है, तो वारली महाराष्ट्र का है, ठीक है, जो कि एसएससी CHSL 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जानते हैं थोड़ा कि वारली जो चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला जो महाराष्ट्र राज्य की एक जनजाति वारली द्वारा मनाई जाती है, ठीक है। अच्छा, वारली चित्रकला यानी परंपरा को यानी 2500 से 3000 ईसा पूर्व के बीच मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो शेषचलम क्या है, जो शेषचलम है बायोस्फीयर रिजर्व भारत की किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। शेषचलम कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अब थोड़ा इसके बारे में डिटेलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। जो शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, अच्छा, स्थित है। 2010 में शेषचलम को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। अच्छा, हमारे भारत में कितना बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 18 है, ठीक है, 18। उसमें से 2010 में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित किया गया था, ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में स्थित आने की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और पापी कोंडा, ये तीनों जो है ना दोस्त, ये तीनों कि राजीव गांधी जो आने की राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। आप यकीन मानना, क्वेश्चन ना आए तो कहना मेरे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया। दोस्त, मैं हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा के लाया हूँ, लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्त। आपको मज़ा ना आए तो कहना दोस्त, ठीक है। तो इसमें से आ जाएगा जो नागरिकता से संबंध रखता है सो भाग 2 में रखता है, ठीक है, भाग 2 में रखता है, ठीक है। अच्छा, भाग 3 में 12 से 35 के बारे में बताया गया, ठीक है, 12 से 35 में। और ये भाग जो 2 है इनके बारे में बताया गया, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा आप जानते हैं, ठीक है। जो भारतीय संविधान यानी कि भाग 2 है, जो अनुच्छेद 505 से 12 तक नागरिकता का वर्णन है, जो कि भारत में ब्रिटेन के आने की एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसका अधिकार संसद के पास अनुच्छेद 11 में निहित है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा जानते हैं कि जो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 12 से 35 के बीच बताया गया, ठीक है, 12 से 35 के बीच बताया गया। और इसका आंसर आ जाएगा भाग 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का यानी कि उपयोग करने का अधिकार है। CGL में क्वेश्चन 2023 में पूछा गया दोस्त, सारा का सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि जो भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क और सार्वजनिक यानी कि स्थानों को हानि करने का अधिकार है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यानी कि आर्टिकल 15(2) आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके यानी कि थोड़ा डिटेल चलते हैं, ठीक है। जो 15(2) है उसके अनुसार बताया कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर आने की उससे भेदभाव के लिए यानी कि नहीं बताया गया, ठीक है। देखो, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय के अवसरों की समानता बताया गया दोस्त, आर्टिकल अगर 18 में पूछे तो उपाधियों का अंत बताया गया, आर्टिकल 19 में पूछे तो बोलने की अधिकार बताया गया। दोस्त, यकीन मानो, अगर आपको अच्छा लग रहा ना दोस्त, तो मेरे साथ आप कुछ दिन जुड़ के देखो दोस्त, आपको एक से एक क्वेश्चन में लेके आए हो दोस्त, आप यकीन मानो ना। और अगर आपको अच्छा लगता है दोस्त, आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना दोस्त। थैंक यू सो मच।
अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो का एक प्राचीन स्थल है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसका सीन आ जाएगा। दोस्त आप सबसे पहले देख रहे हो कि किस तरह से क्वेश्चन आप सिस्टमेटिक तरीके से मैं लेकर आ रहा हूँ। आपको हर टॉपिक का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और हर एक टॉपिक और हर एक क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के किस प्राणी मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है सिंधु नदी के किनारे। अच्छा वही पूछते हैं अगर कब किया गया, तो 1922 में किया गया। हड़प्पा रावी नदी 1921 में। ठीक है अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि जो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत है पाकिस्तान के खोजकर राखल दास बनर्जी 1922 में किया गया। ठीक है, राखल दास बनर्जी 1922 में स्थापना किया। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण स्मारक जो कि बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से। अच्छा जो हड़प्पा है सो खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 में। हड़प्पा से प्राप्त महत्वपूर्ण स्मारक जो कि मिला है सो विशाल अन्नागार। देखो दोस्त बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो, लेकिन विशाल अन्नागार पूछे तो हड़प्पा से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो काल है सो 2300 से लेकर 1750 यानी कि ईसा पूर्व है। और इसे किससे मापा जाता है, तो रेडियो कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर मापा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आप यकीन मानना क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अब देखो दोस्त, अब मैं क्या किया कि एसएससी एमटीएस का जो मॉक यानी कि एग्ज़ाम हुआ था सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया और इनमें से भी जो लेटेस्ट 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 का मैं लेकर आया। ठीक है, तो 5 मिनट में इसको हम रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक डाक व्यवहार का एक मार्ग है, तो ग्रीन चैनल। ठीक है, उस भौगोलिक विशेषता का नाम बताए जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है, तो जिब्राल्टर जलमरूद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो कम आय वाले व्यक्तियों को आने को प्राप्त होता है, तो छोटे ऋण प्रदान करना। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान को भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों की पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो प्रीतम सिवाच को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत संबंधित हो, तो आर्टिकल 40 जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित रखता है। जो कि अगर पूछे आपको 73वां संविधान संशोधन पूछे तो ग्राम पंचायत से पूछे, अगर 11वां अनुसूची पूछे तो ग्राम पंचायत से संबंधित रखता है। ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा भारतनाट्यम और कथकली से संबंधित हो, मृगालिनी साराभाई। ठीक है, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। ठीक है, मृगालिनी साराभाई संबंध रखता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो आने की भारतीय शिवाजी और कनक रेलवे कहाँ से संबंध रखते हैं, तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो केरला का संबंध है। ठीक है, जो भारतीय शिवाजी और कनक रेलवे तो कहाँ है, तो मोहिनीअट्टम केरला से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुधारक ने सबसे पहले कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना किया था, तो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल का स्थापित किया था। ठीक है दोस्त, सब एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन में लेके आया दोस्त। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो दोस्त आप एक बार हमारे चैनल से आप जुड़ के देखिए दोस्त, और आप मेहनत कीजिए दोस्त। आपको अगर मज़ा ना आए तो कहना दोस्त। ठीक है, भूटान में किस धर्म की अनुयायी की संख्या सबसे अधिक है, तो बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा अनुयायी, और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, तो महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था, महात्मा बुद्ध का जब घर छोड़ने की उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या कहा जाता है, जब उसको मृत्यु हुआ तो उसको बाद क्या कहा गया था, सब क्वेश्चन में लेके आना दोस्त। लेकिन आप मेरे साथ केवल जुड़े रहना दोस्त। ठीक है, निम्नलिखित नर्तकों में से कौन कथक के आने की भारतीय शास्त्रीय निकेतन से जुड़ा है, तो पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हेलो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि जो भारत में आयोजित 2023 में जो विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का उद्घाटन आने की किसने किया था, तो आने की उदयनिधि स्टालिन। ठीक है जो उदयनिधि स्टालिन है, ठीक, जो कि भारत में आयोजित 2023 विश्व स्क्वैश आने की चैंपियनशिप। दोस्त मैं आप सभी को एक चीज़ कहता हूँ कि 2024 है यानी कि लास्ट 6 महीना है, पिछले जाए जितना भी खेल हुआ है उन सभी क्वेश्चन को आप करंट अफेयर को पढ़ के जाना मेरे दोस्त। देख लो, मेरा लाने का एक ही मात्र उद्देश्य है, देखो करंट अफेयर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खेल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त।